पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है ये जिरगा सिस्टम ने। मैं समझता था कि जिरगे सिस्टम में इस्लाम की बात होती है, जिरगा सिस्टम में शरीयत की बात होती है, जिरगा सिस्टम में इंसानियत की बात होती है। ये कैसा जिरगा है कि आपने औरत को बुलाया, लड़की आई और आपने उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया? ये कौन सा जिरगा है? अब इनको होश आई। अब जनाब सीएम बलोचिस्तान जो बाहर के मुल्क बैठे हैं, अभी इधर है, बलोचिस्तान में है भी नहीं जनाब, वो उधर से कह रहे हैं हमने पकड़ लिया, ये कर। इनको बाद में ईद से 2-3 दिन पहले का ये वाकया है और अब ये वीडियो इन्होंने डाली और लोगों को ये बताया कि हम जो भी कोई लड़की अपनी मर्जी करती है हम उसके साथ ये करते हैं। ये दरिंदे हैं, ये जंगली हैं, ये जानवर हैं, ये इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते कि जो अपनी ही बेटी को उसकी पसंद की शादी करने पर मार देते हैं और फिर सलाम। मैं कहता हूं किस तौर की सलामी? जिरगे को, जाहिल, बेकार लोग, दीन से दूर, अल्लाह के नजदीक बिल्कुल नहीं है ये लोग। अल्लाह के दीन की किताब खोल के देखें, अल्लाह के रसूल की किताब खोल के देखें, उसमें अल्लाह के नबी ने वाक़या फरमाया जब भी अपनी बच्चियों की शादी करो उनसे उनकी मर्जी पूछो, उनसे उनकी मर्जी पूछो, उनसे उनकी मर्जी पूछो। क्यों नहीं पूछते? क्यों जबरदस्ती करते हैं? क्यों प्रॉपर्टीज, ये जायदादें बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए? यहां तक के ऐसा भी देखा कि कुरान पाक के साथ भी निकाह कर लेते हैं कि जायदाद ना देनी पड़े, प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। मैं लानत भेजता हूं ऐसे सिस्टम पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे जिरगा सिस्टम पे, मैं थू करता हूं ऐसे जिरगा सिस्टम पे जिसमें औरत जात की इज्जत नहीं है। धोखे से इनको बुलाया, इनको ये कहा कि आ जाओ हम तुमसे मिलते हैं, तुम हमारी बच्ची हो, आ जाओ दावत पे। इनको बुलाया और दावत कौन सी थी? उनकी मौत की दावत कि मैंने निकाह किया है, जना ने किया और तुम्हें सिर्फ गोली मारने का हुक्म है। और वो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, गाड़ी से उतरी और लोग इकट्ठे हुए, उनके 5-6 लोगों के हाथ में लोडेड गन्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं जो कि बलूचिस्तान में एक बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आता है। एक लड़की और एक लड़के को दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है और लड़की हाथ में कुरान पकड़े खुद कहती है कि मुझे सिर्फ गोली मारो, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। इस वाकये के हवाले से क्या ताजा 3 अपडेट्स मौजूद हैं? मेरे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अभी तक की जो ताजा 3 अपडेट्स हैं उनसे आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक लड़की जो कि हाथ में कुरान पकड़े हुए कहती है कि सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। क्या उन्होंने किया था? मोहब्बत की सिर्फ शादी की थी? किस तरह से देखते हैं सारे वाकये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि कौम की बेटी यानी कि हव्वा की बेटी जुल्म होता हुआ कारोकारी कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी। मैं समझता हूँ ये बलोचिस्तान आज तक तरक्की क्यों नहीं किया? बलोचिस्तान में इतनी तरक्की क्यों नहीं हुई? ये कबायली इलाकों में अभी तक इतनी तरक्की क्यों नहीं? ये अभी तक वही बैठे हैं, ये अभी तक जाहिलियत के दौर में बैठे हैं। ये अभी तक जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी लेकर आए थे जब बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ये वही दौर में जा रहे हैं। बलोचिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। बलोचों की बेटियां गैरतमंद हैं, लेकिन बलोचों की अपनी किधर चलेगी? मैं सारे बलोचों को नहीं कह रहा, लेकिन बलोचों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बलोचों में ये क्यों ऐसा हो रहा है कि अपनी बेटियों को आप लोग मर्दों के साथ ला के कहते हो गैरत के लिए कत्ल कर दिया। तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी जब तुम अपनी बेटी को मर्दों में बिठा के, बीसियों मर्दों में बिठा के ला रहे हो, मक्तबगाह की तरफ ले जा रहे हो और वो चादर अपना ठीक कर रही दुपट्टा और बड़े ही आन शान से वो कुरान पाक सीने से लगा के कह रही है कि मैंने निकाह किया है, जना ने किया और तुम्हें सिर्फ गोली मारने का हुक्म है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। और वो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, गाड़ी से उतरी और लोग इकट्ठे हुए, उनके 5-6 लोगों के हाथ में लोडेड गन्स हैं और वो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं देखूं या इल्तिजा करूं या रिक्वेस्ट करूं या रो के कहूं मुझे ना मारो, बिल्कुल नहीं कहा। वो ऐसा निशान छोड़ गई है दिलेरी का। बलोचों की बेटियों में दिलेरी, उन्होंने नाम लिख दिया अपना। वो बब्बर शेरनी की तरह अंदर गई और मक्तल गांव में जाके खड़ी होगी, पीछे देखा भी नहीं और पीछे से उसके भाई ने फायर किए। उसका भाई भी शामिल है उसमें, उसके खानदान के लोग शामिल है, 20 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े और बकायदा इन्होंने वीडियो बनाई। हुआ ये कि 1.5 साल पहले ये जो लड़की है इन्होंने निकाह किया अपनी पसंद का और निकाह करने के बाद जनाब ये उस इलाके से गायब हो गए। जब ये उस इलाके से भाग गए अपनी जान बचा के, क्योंकि उनको पता था बलोचों में ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की पसंद करे या पसंद की शादी करे तो ये उसको मार देते हैं। वो जनाब अलग रह रहे थे, इन्होंने धोखा दिया, धोखे से इनको बुलाया, इनको ये कहा कि आ जाओ हम तुमसे मिलते हैं, तुम हमारी बच्ची हो, आ जाओ दावत पे। इनको बुलाया और दावत कौन सी थी? उनकी मौत की दावत थी। उनको बुला के धोखे से एक सरदार है उसके सामने पेश किया गया, जिरगा जो ये बनाते हैं। इन्होंने उस जिरगे में सरदार के आगे पेश किया और सरदार भी ऐसा जाहिल, उजड़, निकम्मे, बेकार पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है ये जिरगा सिस्टम ने। मैं समझता था कि जिरगे सिस्टम में इस्लाम की बात होती है, जिरगा सिस्टम में शरीयत की बात होती है, जिरगा सिस्टम में इंसानियत की बात होती है। ये कैसा जिरगा है कि आपने औरत को बुलाया, लड़की आई और आपने उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया? ये कौन सा जिरगा है? अब इनको होश आई। अब जनाब सीएम
बलोचिस्तान जो बाहर के मुल्क बैठे हैं, अभी इधर है, बलोचिस्तान में है भी नहीं जनाब, वो उधर से कह रहे हैं हमने पकड़ लिया, ये कर, इनको बाद में ईद से 2-3 दिन पहले का ये वाकया है, और अब ये वीडियो इन्होंने डाली और लोगों को ये बताया कि हम जो भी कोई लड़की अपनी मर्जी करती है हम उसके साथ ये करते हैं। ये दरिंदे हैं, ये जंगली हैं, ये जानवर हैं, ये इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते कि जो अपनी ही बेटी को उसकी पसंद की शादी करने पर मार देते हैं और फिर सलाम, मैं कहता हूं किस तौर की सलामी, जिरगे को, जाहिल, बेकार हो, दीन से दूर, अल्लाह के नजदीक बिल्कुल नहीं है ये लोग। अल्लाह के दीन की किताब खोल के देखें, अल्लाह के रसूल की किताब खोल के देखें, उसमें अल्लाह के नबी ने वाक़या फरमाया, जब भी अपनी बच्चियों की शादी करो उनसे उनकी मर्जी पूछो, उनसे उनकी मर्जी पूछो, उनसे उनकी मर्जी पूछो। क्यों नहीं पूछते? क्यों जबरदस्ती करते हैं? क्यों प्रॉपर्टीज, ये जायदादें बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, यहां तक के ऐसा भी देखा कि कुरान पाक के साथ भी निकाह कर लेते हैं कि जायदाद ना देनी पड़े, प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। मैं लानत भेजता हूं ऐसे सिस्टम पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे जिरगा सिस्टम पे, मैं थू करता हूं ऐसे जिरगा सिस्टम पे जिसमें औरत जात की इज्जत नहीं है। जिस मजहब ने औरत जात को अपलिफ्ट किया, इज्जत दी, अल्लाह के नबी ने इज्जत दी, कुरान ने इज्जत दी, हदीस ने इज्जत दी, शरीयत ने इज्जत दी, तुम लोग उसको सरेआम मर्दों के सामने लाके जान से मार दिया, गोलियों से भून दिया। मैं समझता हूं शर्मनाक वाकया है। अभी आज अदालत में इनको पेश किया गया, शेरबाज और इनका कोई सातकजई कबीला है, उनके सरदार को भी जिसने फैसला दिया, अदालत ने आज इनको इनको रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। जैसा कि कह रही है हुकूमत कि हम इनको सजा देंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, आज तक तो हमने नहीं देखा, उम्मीद भी नहीं है कैसा होगा। लेकिन बलोचों का सर झुक गया है। अब ये अपनी पगड़ियों के ऊपर और 3 कुल्ले लगा रहे, अपनी पगड़ियां और बड़ी कर रहे अपनी बेटियों को मार के। मर्दानगी नहीं है ये, पूरी दुनिया में जग हंसाई, बेइज्जती, अल्लाह के आगे इनकी बेइज्जती, अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे। मैं समझता हूं इनको सरेआम जैसे मक्कल गांव में ले जाके उस बच्ची को गोलियां मारी गई पीछे से, ये मर्दानगी नहीं है। क्या कोई बलोच पीछे से फायर करता है? क्या कभी किसी पठान ने पीछे से फायर किया? क्या कभी किसी पंजाबी ने पीछे से फायर किया? क्या कभी किसी पाकिस्तानी ने या मुसलमान ने कभी पीछे से फायर किया? नहीं किया। हमेशा फायर, हमला करना है तो सामने से करो, मोमिन की पहचान। वो अपनी बहन को 18 बंदों के अंदर बिठा के ला रहे हो, थू है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर थू है। मेरे पास तो इल्फाज नहीं है कि मैं क्या बताऊं और मैं क्या कहूं कि वो अपनी पसंद का निकाह किया, उसने गुनाह तो नहीं किया, ज़ना तो नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं कि गैरत के नाम पे अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ शादी करता है कबायली इलाके का, तो उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब लड़की मोहब्बत करती है और किसी से शादी करती है तो लड़की को ही सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। जब कोई लड़का करता है तो गैरत कहां पे जाती है? मैं वही कह रहा हूं कि ये अभी सोचे बलोची, ये बलोच और जिरगा सिस्टम वाले सोचे कि गैरत के नाम पर जब आपकी बेटियों ने कत्ल करने शुरू किया मर्दों को, आप लोग सब हस्ती से मिट जाएंगे। बेटियों ने तो नहीं कभी किया गैरत के नाम पे, आपकी बेगैरती कहां जाती है? जब आप ज्यादती करते हैं, जब आप लोगों को मारते हैं, जब आप ज्यादती करते हैं, जब आप बलोचिस्तान का नाम डुबो देते हैं, जब आप अपने बलोचों की पगड़ियां उछालते हैं, जब आप अपनी इज्जत को नीलाम करते हैं, तब तो बेटियां नहीं उठती। अगर बेटी उठ जाए फिर क्या करेंगे? बेटी अकेली उठे और पूरे घर को उड़ा दे, किसी बम से उड़ा दे, गोलियों से, क्या होगा? लेकिन अफसोस है ये बहुत बड़ा वाकया हो गया है। यहां पर पसंद अल्लाह के नबी ने करार दे दिया। आप लोग ठेकेदार हैं, आप लोग क्या मालिक हैं पूरे? एक बच्ची है, उसकी अपनी मर्जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उससे पूछो। बिल्कुल ठीक है कि वली के बगैर शादी नहीं होती इस्लाम में, लेकिन उसकी पसंद पूछना भी तो जायज है। जब वो पसंद बता रही है तो करो उसकी शादी, क्यों नहीं करते? ये फसाद की जड़ जाहिल लोग, गवार लोग जो जिरगा सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं गलत। मैं इस जिरगा सिस्टम से मुझे नफरत हो गई है इस वाकये के बाद। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि ये जो बच्ची जो कहती कि मेरे हाथ में कुरान है और आपको गोली मारने की इजाजत है, वो खुशी खुशी इस दुनिया फानी से चले गई। उसकी जो रूह है वो इस वक्त देखती होगी ये सारे मनाजिर और सोचती होगी कि जब मैं यहाँ पे मौजूद थी तो तब कोई मशीनरी हुकूमती वो हरकत में नहीं आई, लेकिन अब जो है वो वीडियो मेरी वायरल हुई और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि सलाम मिलनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये गलत हुआ है। लेकिन ये सिस्टम जो जिरगा सिस्टम है जो कि वहां पे कबायली इलाकों में चलता है, इस सिस्टम के वाले से आपकी राय क्या है? क्या आप इस सिस्टम को, इस निजाम को पसंद करते हैं जिसमें सिर्फ बेटी को हक नहीं दिया जाता, उसको गोली मार दी जाती है, उसकी पसंद को पसंद नहीं समझा जाता, अगर वो अपनी पसंद की शादी करती है तो उसके लिए वो गुनाह बन जाता है? आप इस सारे वाकये के वाले से अपनी क्या राय रखते हैं? इस तरह के वाकयात जो है वो किस तरह से थम सकते हैं? और जो जिरगा सिस्टम है उस हवाले से भी आपकी कीमती राय जो है उससे जरूर अदा कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।